हेलो गाइज, वेलकम टू गैजेट 1208। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि आज हमारे पास DJI Air 3 अवेलेबल है एंड इसका हम पूरा एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं। डिटेल में एकदम बताने वाले कि कौन से मोड क्या काम करते हैं एंड इसको कैसे उड़ाना है, कैसे ऑन करना है एंड सबसे बड़ी बात कैसे सेटअप करना है, इसको कैसे ऑन करना है, कैसे क्या चीज़ें रिमूव करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाले हैं। तो इस तरीके का कुछ इसका बैग मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं। यहाँ पर नीचे जो एक होता है क्लिप वाइज, इसको ऐसे पुल करना है, देन ये ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद मैं अभी आपको एयरक्राफ्ट बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है, एयरक्राफ्ट हम बाहर निकाल लेंगे। ये एयरक्राफ्ट हो गया हमारा। उसके बाद ये कॉम्बो है पूरा, तो इसके साथ हमें 3 बैटरीज मिल जाती हैं DJI की, जिसका एक का फ्लाइंग टाइम है 45 मिनट का, तो ये मिल जाता है। उसके बाद एक हमें RC2 मिल जाता है, जिसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है, जो 20 किलोमीटर्स तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है आपको, जिसके साथ आपको एंटीनास भी मिल जाते हैं। सो सबसे पहले ड्रोन की बात करें तो इसको ओपन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे नीचे ध्यान देना है। तो एक कैप है, इस कैप को ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अगर आप कैप निकालने का ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट ये नहीं मूव निकल रहा है। उसके लिए सिंपली करना क्या है, इसको प्रेस इन करना है, मतलब अंदर के साइड पुश करना है एंड हल्का सा खाली करना है, ये इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये रिमूव हो गया। इस तरीके का इसका गिम्बल है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो हमें बैटरीज़ निकालनी है। तो बैटरीज़ निकालने के लिए सिंपली करना क्या होता है, आप डायरेक्ट ऐसे खींचोगे तो देखोगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हमें मिल रहा है। उसके लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे बैटरी बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर है, जैसे कि हम यहाँ पे एक साइड में बटन है, प्रेस करेंगे तो कौन से बटन में कितना, कौन से जो बैटरी है उसमें कितना चार्जिंग है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। जो 25, 50, 75, 100% के हिसाब से इंडिकेशन देता है आपको। एंड अगर आप इसको प्रेस एंड डबल टाइम प्रेस करोगे तो वो एक तरीका है जिससे आप एक बैटरी अगर डिस्चार्ज है और 2 बैटरी आपकी चार्ज है और आपको चाहिए सब में 30% चार्जिंग है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, और आपको एक बैटरी को 90% चार्ज करना है, तो सिंपली करना क्या होता है, उसको प्रेस एक बार करना है, वापस दबाने के बाद आपका ये सारा बैटरी एक बैटरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे आपकी एक बैटरी लॉन्ग लास्टिंग आप फ्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ आपके पास कुछ नहीं है देन तो सिंपली निकालने के लिए जैसे मैंने बताया, तो इसको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद जब आप देखोगे ऑटोमेटिकली बैटरी फ्री हो जाएगी। अब बैटरी डालने का जो तरीका है, सबसे पहले फिर करना क्या होता है, हमें एयरक्राफ्ट पहले अनलॉक कर लेना है। कभी भी ना एयरक्राफ्ट के ये वाले विंग्स पहले ओपन नहीं करने हैं, उससे होगा क्या कि एयरक्राफ्ट ओपन नहीं होगा। सबसे पहले बैक के जो एयरक्राफ्ट है के विंग्स हैं उसको ओपन करना है इस तरीके से। एंड उसके बाद हमें इसको डाउन कर लेना है और इसको भी ऐसे डाउन कर लेना है। ये करने के बाद आपको सिंपली जो आपकी बैटरी आपने ली है उसको, एक चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन सी बैटरी कहाँ लगाना है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको एरो मिल जा रहा है और सेम यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ये बैटरी को कुछ इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको प्रेस करना है एंड ऐसे क्लिक करके आवाज़ आएगा, इसका मतलब ये लग चुका है। लगने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, ऑन करने के लिए बहुत से लोग ना गलती करते हैं, जो न्यू यूज़र्स होते हैं, प्रेस एंड डायरेक्टली प्रेस करते हैं या प्रेस होल्ड करके छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जो होता है पैरिंग मोड पे चला जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली करना क्या होता है, प्रेस एंड होल्ड करना होता है। जैसे आप इसको करोगे थोड़ा सा जर्क फील होगा इसके सारे विंग्स में एंड ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसको एक सरफेस पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद इसको जो आपका रिमोट कंट्रोलर होता है उसको करना है प्रेस एंड होल्ड। जब ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम अपने जॉयस्टिक को जो पीछे लगे हुए रहते हैं उनको यहाँ से निकाल लेना है एंड इसको यहाँ पे रोटेट कर देना है। सो ये हो चुका है इसका सेटअप। अभी आपको वेट करना है 5 to 10 सेकेंड्स का एंड डायरेक्टली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका कनेक्शन आ जाएगा। मूवमेंट तो हम करेंगे अभी। सो डायरेक्टली ये कनेक्शन गाइड पे अभी चला गया है। सो अभी ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने एक और RC2 में इसको कनेक्ट कर रखा था। तो अभी अगर ये इस मोड पे है तो बता भी देता हूँ मैं आपको इसको पेयरिंग कैसा करना होता है। सबसे पहले कनेक्शन गाइड पे आपको टैप करना है, ये आपको मॉडल पूछेगा। RC2 जो रिमोट है वो अभी तक सिर्फ 2 ड्रोन्स को कंपेटेबल था, एक था DJI Air 3, एक था DJI Mini 4 Pro सीरीज़, उसमें ही कंपेटेबल था। अब अपडेट के बाद DJI Neo में भी RC2 कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो ड्रोन का वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास है DJI Air, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्चिंग टू एयरक्राफ्ट आएगा। तो ये जब सर्चिंग टू एयरक्राफ्ट आ रहा है तो अब हमें अपने ड्रोन के पास जाना है। यहाँ पे आप देखोगे सर्चिंग टू एयरक्राफ्ट अभी भी आ रहा है, इसको वेट करना है। 15 से 20 सेकंड्स तक आपको सर्चिंग टू एयरक्राफ्ट बताता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है,
अनेबल टू कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट, उस पर टैप करना है आपको एंड अब पैर का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप पैर पे टैप करोगे ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको 4 सेकंड तक अपनी पावर बटन को प्रेस करना है। अब बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि वो अपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कर देते हैं, उससे उनका एयरक्राफ्ट बंद हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। सिंपली प्रेस करना है, इसका मतलब है सिंपली वेट करना है 1 2 3 एंड 4 एंड इसको रिलीज़ कर देना है आपको। जैसे आप 4 सेकंड के बाद इसको करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैरिंग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरिंग हो चुका है एंड ये डन हो चुका है। अब ठीक है, तो ये अभी लॉगिन मांग रहा है, इसको हम लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ मैंने अकाउंट लॉगिन कर दिया, इसके लिए स्किप कर दिया था क्योंकि वो मेरे पर्सनल डिटेल्स हैं तो मैं शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सरफेस इस तरीके का। तो सिंपली आपके पास 2 मेथड होते हैं। जो बहुत से लोग होते हैं कि ड्रोन फर्स्ट टाइम बाय करते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो मिनी सीरीज से होने के बाद एयर सीरीज़ में जाते हैं। अब कैसा हो जाता है कि जो पहले के लॉज थे हमारे आफ्टर सितंबर 24 के पहले के जो लॉज थे वो ये थे कि आप कोई भी 249 ग्राम के ऊपर के ड्रोन अगर फ्लाई करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। बट अभी गवर्नमेंट ने जो सितंबर 24 में जो लॉ पास किया उसके अकॉर्डिंगली आप 2 kg तक के ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। बट उसके कंडीशंस ये हैं कि आप जब ड्रोन फ्लाई करोगे तो मेक श्योर आप किसी का कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हो। कमर्शियल यूज़ मतलब क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं शादी का वेडिंग करते हैं, वेडिंग कैप्चर करते हैं, रैली कैप्चर करते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी जो आप खुद के लिए ना करके किसी और के लिए कर रहे हो वो कमर्शियल में आता है। एंड उसके लिए आपका जो लॉ है अगेन 249 के अंदर ही आता है। उसके लिए आप मेक श्योर एयर 3S या कोई बड़े एयर 2S एयर 2 कोई भी ड्रोन यूज़ ना करें। और जो भी बड़े ड्रोन्स है, अगर आपके पास एयर 3 का कोई सीरीज़ है, एयर 3S है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ्लाई कर सकते हैं। अगेन आपको जो जोन्स का है वो ध्यान रखना है, जो मैंने अपने प्रीवियस मिनी 4 प्रो सीरीज़ में बताया हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रख के फ्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जिसके जो 2 मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज जॉयस्टिक डाउन करके जो फ्लाई करना होता है वो एक मोड हो जाता है। जो सेकंड मोड होता है हमारे पास वो होता है ऑटो टेक ऑफ का। तो ऑटो टेक ऑफ वाला मैं सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेस करना है, यहाँ पे टेक ऑफ का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे ही आप रिलीज करोगे तो आपका जो ड्रोन है 1.2 मीटर पे लिफ्ट हो जाएगा। 1.2 मीटर जैसे ही आपका ड्रोन लिफ्ट हो जाएगा तो अब इसके अंदर एक बीप साउंड आपको आ रही होगी। इसका मतलब है ये सेंस कर रहा है, ये ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है इसके अंदर, तो बहुत अच्छे से सेंस कर सकता है चीज़ों को। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। वापस इसको मैं सेम ऑटो वाले तरीके से ही लैंड भी करा देता हूँ। तो अभी लैंडिंग होना है यहाँ पे, जैसे कि आप चेक कर सकते हो स्टार्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं इसके जो ऑटो टेक ऑफ हमने बता दिया। अब बात करते हैं मैनुअल टेक ऑफ की। उसके लिए हमें करना होता है दोनों जॉयस्टिक क्रॉस इन। अब आपका ड्रोन जो है वो एयरक्राफ्ट जो आपका है वो सिर्फ अभी ऑन हुआ है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं देगा जब तक कि आप उसको थ्रॉटल नहीं देते हो। इसका जो थ्रॉटल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। थ्रॉटल देने के लिए सिंपली करना क्या है, इसको प्रेस एंड अप करना है एंड थ्रॉटल दे सकते हो। मैंने अब ऐसा क्यों बताया कि जो बिगिनर लोग हैं वो ऑटो मोड का यूज़ करें और जो प्रो मोड्स हैं, प्रो लोग हैं वो ये मैनुअल मोड का यूज़ करें। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप ड्रोन को कोई फ्लाई करते हो तो उसके बाद ऐसा हो जाता है कि हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी थ्रॉटल दिया तो आपने देखा कि 1.2 मीटर पे ड्रोन ये हाइट पे आ चुका था। जब मैंने इसको मैनुअली टेक ऑफ किया तो ये थोड़ा हाइट में ऊपर आ चुका है। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि ज़्यादा थ्रॉटल दे देते हैं तो हो सकता है ड्रोन ऊपर कहीं लग जाए अगर ऊपर जगह है, और अगर किसी ने कम थ्रॉटल दिया तो हो सकता है ड्रोन हल्का सा लिफ्ट होकर वापस नीचे गिर जाए। वैसा ये होता तो नहीं है क्योंकि इसमें डाउन में सेंसर्स है, बट मैंने बहुत से केसेस में देखा है, इसके लिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ इसके बारे में। उसके बाद आपका जो लेफ्ट वाला जो जॉयस्टिक होता है बेसिकली वो काम क्या करता है, अप एंड डाउन होने के लिए काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो अप एंड डाउन इसी से आपका हो जाएगा, इसी से अप एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी से आप इसको लेफ्ट भी दिखा सकते हो अगर आपको करना है, इसी से आप इसको राइट भी दिखा सकते हो, अपनी तरीके भी मूव कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो जाता है। अब ड्रोन कभी फ्लाई करने से पहले एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब आप ड्रोन एक फ्लाई करते हो, एक आप जब एयरक्राफ्ट आपका जो होता है उसको आप फ्लाई करते हो, सो बेसिकली उसमें ध्यान क्या रखना होता है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एक GPS का सेक्शन है, ऊपर 32 लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैं एरो करके दिखा दूंगा, 32 लिखा हुआ है। सो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत से लोग ड्रोन फ्लाई करते हैं, इंडोर फ्लाई करते हैं, और बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बाय करते हैं ड्रोन और ऑन करते हैं अभी,
तो वो मुझे कॉल करते हैं कि सर हमारा जो ड्रोन है उसमें जीपीएस नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। सो सिंपल तरीका ये होता है, इनडोर जीपीएस कभी नहीं आता है क्योंकि वो एक सेफ्टी पर्पस है। एंड अगर किसी के आप रेसिडेंट के ज़्यादा पास में ड्रोन उड़ाते हो तो भी जीपीएस नहीं आता, आपको आउटडोर में फ्लाई करना है तो ही जीपीएस आता है। तो उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, जो लेफ्ट जॉयस्टिक है अप एंड डाउन करने के लिए काम आता है, अप एंड डाउन करने के लिए काम आता है। एंड जो राइट वाला जॉयस्टिक है वो काम आता है इसको फॉरवर्ड करने के लिए, और सेम इससे ही आप बैकवर्ड करने के लिए भी काम कर सकते हो। इससे ये आपका फ्रंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है। अभी जैसे कि ना एक और मोड मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पे CNS है, सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स है। सो बेसिकली अभी मैंने इसको रखा हुआ है सिनेमैटिक में, बट ये ड्रोन काम कर रहा है नॉर्मल पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एन दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आप एक ड्रोन को ऑफ करते हो, ऑफ करने के बाद जब ड्रोन को आप वापस से ऑन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने नॉर्मल मोड पे चला जाता है। तो अगर आपको उसको अच्छे से फ्लाई करना है, सारी चीज़ें करना है, तो मेक श्योर आप वापस से इसको स्पोर्ट्स पे लेके जाओ और वापस इसको सिनेमैटिक में लेके आ जाओ। ये तरीका तो हो गया उसको यूज़ करने के लिए। अब आपको चाहिए कि इसको मैं लेफ्ट फ्लाई करूँ, जैसे कि मैं ड्रोन के पीछे चला जाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो अब मेरा लेफ्ट मतलब ये होगा, मेरा राइट मतलब ये होगा, ये मेरा जॉयस्टिक है तो मैं इसको लेफ्ट में करता हूं तो अब ड्रोन लेफ्ट जाएगा, मैं इसको राइट करता हूं अब ये ड्रोन राइट जाएगा। तो ये तरीके से ड्रोन काम करता है। और इससे अगर मैं इसको आगे भेजना चाहूं तो ये मेरा फ्रंटवर्ड है, ये मेरा बैकवर्ड है, ये तरीके से ड्रोन पीछे आएगा। अब इसके जो सेंसिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि मैं अभी इसको नीचे लेता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, अब मैंने इसके अंदर सेट कर रखा हुआ है ब्रेक का मोड, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक का एक मोड मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे आ जाता हूँ, अब मैं इसको फुल थ्रॉटल देके रखता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो फुल थ्रॉटल मैंने दिया हुआ है। अब ये मेरे तक नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फुल थ्रॉटल देके रखा हुआ। अब मैं थ्रॉटल प्रेस करते हुए ही हट रहा हूँ साइड में, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे वॉल है। अब मैं इसको थोड़ा हाइट देता हूँ, हल्का सा ऊपर करता हूँ, अब इसको मैं पीछे वापस करूँगा, अबे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जिसने वॉल को डिटेक्ट कर लिया, पहले मुझे डिटेक्ट किया, उसके बाद इसने वॉल को डिटेक्ट किया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था तो इस वजह से ये पीछे नहीं जा रहा था। अब अगर बहुत से लोग गलती क्या करते थे, सारे सेंसर्स ऑफ कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाला तो एक बीप साउंड जो आपको अभी तक सुनाई दे रहा है बहुत देर से, वो इसके अंदर ऑफ हो गया है। ड्रोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है। जैसे कि मैं हल्का सा खाली थ्रॉटल देके दिखाता हूँ आपको कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है ड्रोन, और वापस पीछे करके दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है ड्रोन। तो मेक श्योर जब भी आप एक बिगनर लेवल पे ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो तो उसका स्पोर्ट्स मोड बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके जो सेकंड मोड है वो है बाईपास मोड की। तो बाईपास मोड की अगर बात करें तो अब मैं इसको सिंपली वापस से अपने हाइट पे लेता हूँ नीचे, वापस से मैं ड्रोन के पीछे आके खड़ा हो जाता हूँ। अब मैंने इसका एक्टिवेट किया बाईपास मोड, अब मैं ड्रोन को नीचे ले रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। अब सिंपली मैं इसको बैक साइड वापस करूँगा एंड ये ऑटोमेटिकली बाईपास करेगा। मैं जो लेफ्ट वाला जॉयस्टिक है उसको मूव नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने सिंपली इसको क्या किया देखिए, सिर्फ मैंने अभी पीछे लिया इसको एंड इसने सब्जेक्ट को बाईपास कर दिया है। सो बाईपास मोड काम ही यही करता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ें हो तो उसको बाईपास करने का काम करता है। तो ये चीज़ बाईपास मोड होता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ड्रोन को हमेशा बाईपास मोड पे उड़ाना चाहिए। जैसे कि अगर बाईपास मोड पे आप ड्रोन को फ्लाई करते हो तो हो सकता है कि कोई पतली वायर्स हो, कुछ हो तो आपको दिखाई ना दे, या ड्रोन के सेंसर्स को भी ना दिखाई दे, तो उस टाइम पे ड्रोन क्रैश हो सकता है। तो आप बाईपास मोड जब आप यूज़ करोगे, मेक श्योर आप एक्टिव ट्रैक ही यूज़ करो, तो ही आपको बाईपास मोड को यूज़ करना है। तो वापस मैं एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। ये मैंने इसको डाउन लेवल पे लिया और मैं इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ एंड सिंपली इसने मुझे ये किया एंड ये बाईपास होकर ऑटोमेटिकली निकल गया। मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली बाईपास कर सकता है। इसकी बाईपास पावर है बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर टोटल 8 सेंसर मिल जाते हैं, डाउन में 4 रहते हैं, फ्रंट में 2 एंड बैक में 2 रहते हैं, जो ऑमनी डायरेक्शनल सेंसर्स है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं। उसके बाद अगर इसका जो बीप साउंड है बिना स्पोर्ट्स मोड किया अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। अब ये मोड कंपनी ने दिया क्यों है, सेंसर्स वाले ड्रोन में ये मोड क्यों दिया हुआ है? बेसिकली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंडोर फ्लाई करना चाहते हैं, जैसे हॉल्स हो गया, पार्टीज हो गया, कहीं फ्लाई करते हैं। एंड उस टाइम पे होता क्या है, जब आप ड्रोन फ्लाई करते हो इंडोर में तो सेंसर्स होने की वजह से मूवमेंट नहीं देता, तो उसके लिए और आपको स्पोर्ट्स मोड की भी जरूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ऑफ का मोड दिया हुआ है एंड ये ऑफ हो जाता है। अब बात करते हैं इसके एक्टिव ट्रैक की। तो सबसे पहले मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। अब मैं इसका एक्टिव ट्रैक मोड आपको शूट करवाता हूँ। सो मैं इसका वापस से ब्रेक ऑन कर लेता हूँ एंड इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। अभी मैंने खुद को एक ऑब्जेक्ट मान लिया है।
और इसका मैंने एक्टिव ट्रैक ऑन कर दिया है। अब इसको मैंने मैनुअल पे डाल दिया है एंड गो कर दिया है। अब ये एक्टिव ट्रैक पे आ चुका है ये ड्रोन। अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा ये मुझे फॉलो करता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब ये ड्रोन ऑटोमेटिकली मुझे फॉलो कर रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पीछे आ रहा है, मेरे आगे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं कहीं पे भी जाऊं ये मुझे फॉलो करता ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने इसका एक्टिव ट्रैक मोड ऑन करके रखा हुआ है। तो मैं एक्टिव ट्रैक जब आप ऑन करोगे ड्रोन का, तो मेक श्योर आप जब इसको यूज़ करो तो ओपन साइड में ही यूज़ करो, कहीं बंद जगह पे आपको इसको यूज़ नहीं करना है। तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ वापस से। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब बात करते हैं इसके जो दूसरे मोड्स हैं उसकी। तो उसके लिए आपको सिंपली इसका जो गिम्बल का जो ऑप्शन है, गिम्बल अप एंड डाउन करने के लिए, तो उसको करने के लिए ऐसा कुछ मोड होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं वेट आपको मैं बाहर साइड का एक व्यू दिखाता हूँ। इसका जो गिम्बल एरिया है वो पीछे मिल जाता है। अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो। पीछे इसको लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो नीचे देखेगा, राइट स्क्रॉल करोगे तो ऊपर देखेगा। जूम करने के लिए आपके राइट साइड में एक ऑप्शन है, इसको आप ऐसे जब करोगे तो जूम करेगा कोई भी एरिया को। ये हो गया, ये आपका फोटो मोड है, सॉरी ये आपका वीडियो मोड है, ये आपका फोटो मोड है। एंड इसके पीछे आपको एक C1 मिल जाता है। C1 काम क्या करता है, गिम्बल को डायरेक्ट डाउन देखने के लिए कि ड्रोन आपका लैंड कहाँ होगा, और वापस सीट रीसेंटर करने के लिए भी C1 काम करता है। C2 काम करता है आपका पोर्ट्रेट में वीडियोस शूट करने के लिए। अभी इसमें मैंने अक्षर LED चालू करके रखा हो, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे LED ऑन हो गई और ऑफ हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी सेट करके रखा हुआ है। तो ये भी, और आपको इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो C1 और C2 को। अभी आप मान के चल लो कि ड्रोन आपका कहीं दूर चला गया, जैसे कि मैं इसको अभी ड्रोन को लेता हूँ। अब पहले सेटिंग्स आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैक्स एल्टीट्यूड, मैक्स डिस्टेंस, और यहाँ पे ऑटो रिटर्न सेटिंग एक लिखा हुआ है, और यहाँ ऑटो RTH एल्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो इसको सिंपली करना क्या है, जब आप मेक श्योर कहीं आप बाहर जाते हो तो ऑटो RTH जो आपका है उसको 120 से 200 के बीच में ही रखना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 500 मीटर ये ड्रोन अनलॉक्ड है, तो आप सोचोगे कि 500 मीटर रख दो तो बाईपास कर देगा। जब ड्रोन रिटर्न होता है, जब क्रिटिकल सिचुएशन में रिटर्न आता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी होती है कि वो रिटर्न टू होम अपने जो उसका ऑनर है, जो उसका पायलट है, उसके पास रिटर्न आ जाए, ना कि वो 500 मीटर हाइट मेंटेन करे। 120 मीटर पे मान के चल लो आपका ड्रोन 60 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, सडन कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आपका ड्रोन करेगा क्या, सिंपली वो ऑटो रिटर्न टू होम होते हुए सारे ऑब्जेक्ट को 60 मीटर से पहले जाएगा 120 मीटर पे, एंड होते हुए वापस से आके लैंड कर देगा। सारे ऑब्जेक्ट बाईपास वैसे ही कर देगा। तो उस तरीके से आप इसको काम कर सकते हो। तो अभी ऑटो RTH एल्टीट्यूड को मैं एक थोड़े कम लेवल पे सिर्फ आपको एक मैं बता रहा हूँ तरीका कि क्या होता है। उसके लिए मैं इसको सेट कर देता हूँ एंड 120, और इसको थोड़ा दूर भेजता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा दूर दे भेजा, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, रिटर्न टू होम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको रिटर्न टू होम करता हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना इसको रिटर्न लाने के लिए। अब सिंपली क्या करेगा, ड्रोन ऑटोमेटिकली रिटर्न आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ से मैंने टेक ऑफ किया था। अब यहाँ पे ड्रोन देख सकते हो, अब ये वहाँ पे ही आ चुका है जहाँ पे मैंने इसको ये किया था, टेक ऑफ किया था। तो ये आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका ऑटो RTH काम करता है एंड ये ऑटोमेटिकली लैंड हो रहा है। मैंने सिर्फ इसको जस्ट कमांड दिया हुआ है कि ऑटो रिटर्न टू होम, ये ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा है। इसके लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल वे से रिटर्न आ चुका है। अब इसको वापस से टेक ऑफ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ड्रोन कैसे फ्लाई किया जाता है, कैसे उड़ाना है, कैसे क्या करना है। इससे भी ज़्यादा आपको एडवांस जो इसके सेटिंग्स है वो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो मिनी 4 Pro को देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। वरना अगर मैं सेम एक्सप्लेन करूंगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, कैसे इसके मास्टर शॉट्स और सारे काम करते हैं। अगर आपको उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो DJI Air 3 के लिए चाहिए, सिंपली आपको ये वीडियो पर नीचे जाके कमेंट डाउन करना है, मैं आपको बता दूंगा। उस तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड फ्लाई सेफ। और ऐसे कोई भी ड्रोन आपको बाय करने के लिए सिंपली विजिट करना है gadgetworld08.in पे, या तो हमें व्हाट्सअप करना है 7021550983। यहाँ पे नीचे नंबर्स भी आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना है। आपको ये सारे ड्रोन बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे हमारे पास। जैसे कि जो भी मार्केट रेट से चल रहा होगा उससे मिनिमम 10 से 20% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा।
टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।